ये जिज्ञासा तो आप सभी में होती है कि भारत में दलितों की आबादी किस राज्य में कितनी है। वैसे देखने में तो लगता है कि जो हिंदी पट्टी है उसमें ज़्यादा दलित रहते हैं। दलितों की सरकार बनी, पार्टियां सक्रिय हैं। लगता है कि जैसे यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी ज़्यादा होगी। वैसे ज़्यादा है भी, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत के हिसाब से, यानी परसेंटेज के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज्यादा दलित आबादी है। टॉप 10 आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 10 पे है कर्नाटक। कर्नाटक में है कुल मिला के 17.15% की दलित आबादी, यानी कि अनुसूचित जाति के 17% लोग कर्नाटका में हैं। और कर्नाटका में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, और नए मुख्यमंत्री जो नया मंत्रिमंडल जो आया है उसमें डिप्टी सीएम दलित मिले हैं और कुछ मंत्री भी दलित समाज के वहां पर मिले हैं। तो कर्नाटक नंबर 10 पे आता है परसेंटेज के हिसाब से, और ये 2011 के सेंसस के हिसाब से जो आंकड़े निकल के आए हैं उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 9 पे आता है राजस्थान। राजस्थान उत्तर भारत का हिंदी पट्टी का एक राज्य है जहां पे दलित आबादी मौजूद है, और दलित उत्पीड़न अत्याचार के भी जो मामले हैं वो यहाँ निकल के आते हैं लगातार। आपने देखा होगा भरतपुर से लेके बीकानेर, उदयपुर तक, और इधर गुजरात, इधर मध्य प्रदेश, और ऊपर पंजाब से लेके यूपी से भी ये टच है। और इसके जो बॉर्डर हैं वो हिंदी भाषी राज्यों से मिलते हैं। केवल एक गुजरात जो है वो दक्षिण साउथ की तरफ, जो नीचे की तरफ गुजरात से बॉर्डर शेयर करता राजस्थान। 17.83% का यहाँ पे आंकड़ा है। और अपनी राजनीतिक ताकत यहाँ दलित नहीं बना पाए हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियां रही हैं, मसलन बीएसपी रही है, और वहाँ पे कई बार उनके एमएलए बने हैं। और अब तो नई नई पार्टियां जो आ रही है, मसलन ट्राइबल पार्टी हैं, उनकी अपनी ताकत है। राजकुमार राउत हैं, वो खुद से राजनीतिक रूप से अपनी एक जगह बना रहे हैं। 8वें नंबर पे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आजकल लगातार अत्याचार, उत्पीड़न की खबरें निकल के आ रही हैं। और पहाड़ी जो राज्य हैं उसके बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर केवल जो तराई का इलाका है, जो यूपी के बॉर्डर से लगा उत्तराखंड का इलाका है, उसको छोड़ दिया जाए तो इनविजिबिलिटी बनी हुई है। दलित समाज एक ताकत के रूप में नहीं दिखता, लेकिन तराई के क्षेत्र में तो है। वो अपने विधायक बनाता है, उनकी अपनी पार्टियां हैं, और अपनी पार्टियों की तरफ वो वोट डालते हैं। 18.76% की आबादी उत्तराखंड के अंदर मौजूद है। 7वें नंबर पे आता है, हालांकि ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यह है चंडीगढ़। कुल आबादी चंडीगढ़ की तो कम है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से चंडीगढ़ में 18.86% अनुसूचित जाति आबादी है। बात करें तमिलनाडु, 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर पे तमिलनाडु है। टॉप 10 की हम बात करें, तमिलनाडु में 20.01% की दलित आबादी है। और देखिए, जिन पार्टियों ने अपने राज्यों में दलितों को इग्नोर किया, अवहेलना की, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, नुमाइंदगी नहीं दी, उनके मुद्दों पे काम नहीं किया, उनका जो बजट का हिस्सा बनता है वो नहीं दिया, आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया, उनको अंततः इसका राजनीतिक जो कीमत है वो चुकानी पड़ी। सरकारें गिर गईं, सरकारें हट गईं। और ये आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा, केरला में भी देखा आपने। केरला में भी ठीक ठाक आबादी है दलितों की, लेकिन तमिलनाडु में देखिए, डीएमके सरकार थी, बात पेरियार साहब की होती, सब कुछ होता था, लेकिन बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। और एक डीएमके सरकार होने के बावजूद भी वहाँ दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा था। और अब देखिए, परिणाम ये हुआ कि नई पार्टी वहाँ पर सत्ता में आ गई, और एक फिल्म एक्टर जो हैं वो अपनी पार्टी बनाते हैं, और सीधे तौर पे दलितों का पूरा साथ उनको मिलता है। और अब उनके मंत्रिमंडल में भी दलित हैं, और साथ में वीसी के जैसी पार्टियां उनके साथ हैं। तमिलनाडु 20.01%। हरियाणा देखिए, हरियाणा में 20% अनुसूचित जाति की आबादी है, यानी कि दलित हरियाणा में 20% के आसपास है। और निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में जो दलित समाज है, अगर आप देखेंगे। और हरियाणा में दलित अत्याचार, उत्पीड़न की स्थिति बहुत खराब है। कोई हफ्ता नहीं जाता जब वहाँ जघन्य अत्याचार, उत्पीड़न की खबरें ना निकल के आती हों। और गांव में आउटकास्ट करना, रास्ता बंद कर देना, क्रिमेशन के लिए अलग अलग वहाँ पर शवदाह गृह बने हुए हैं, या फिर अलग अलग क्रिमेटोरियम्स बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हरियाणा में देखने को मिलती हैं। और हरियाणा इन सोशल इश्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा स्कोर नहीं करता, चाहे सेक्स रेशो की बात हो, चाहे फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात हो। और एक तरफ तो हरियाणा समृद्ध है
आप कृषि की बात करें, आप खेलों की बात करें, आप अगर कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे हरियाणा का तो ठीक ठाक है। लेकिन हरियाणा जो है वो पिछड़ा भी है अपनी सोच में, मानसिकता में और बहुत चीज़ों में, लेकिन तस्वीर बदल रही है। लेकिन जाति और जातिवाद को लेके भी तेज़ बदलना होगा। चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। 20% की आबादी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, यानी कि 20.70%, ये 2011 के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। 20.70%। और हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है, सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का ही बैठता है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से 20% की आबादी है। और इन्हीं 20% लोगों ने जब ताना बाना बुना तो 4 बार यहाँ पर अपनी सरकारें बना के दिखाई। पश्चिम बंगाल देखिए, ममता बनर्जी को नुकसान होता है क्योंकि वो कभी दलितों को एक्नॉलेज ही नहीं करती। एक बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में रहता है, 23.51, 23.5% की आबादी। और जब बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है तो वो मातुआ कम्युनिटी है, नमोशूद्र कम्युनिटी है और जितने भी अन्य दलित समाज की कम्युनिटी हैं उनको जाके वो अप्रोच करते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है ममता बनर्जी को। दूसरे नंबर पे राज्य हिमाचल प्रदेश है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ दलित पॉपुलेशन, यानी कि अनुसूचित जाति की सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में है। तो आप देख लीजिए, आप में से बहुत लोगों को शायद ये ना मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी राज्य है, लेकिन मैं जब हिमाचल घूमने जाता हूँ तो कुछ एक पॉकेट्स को छोड़ दीजिए, आपको वहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू या फिर अम्बेडकरवाद उस तरह से नहीं विजिबल होता जैसा आपको दिल्ली एनसीआर में, पश्चिम यूपी में दिखता है, या आपको महाराष्ट्र में दिखता है, या फिर आपको तेलंगाना जैसे राज्य में भी दिखता है। अगर आप तेलंगाना में जाएंगे तो जो महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर है वो बिल्कुल बुद्धिस्ट हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट बुद्धिज्म वहाँ पर है। और वो भाषा तेलुगु बोलते हैं पर जय भीम से कनेक्ट हो जाते हैं, जय भीम बोलते हैं। लेकिन हिमाचल में आपको दलित दिखेंगे नहीं। अनुसूचित जाति के लोग कहाँ हैं? वो इनविजिबलाइज्ड हैं बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए कि जहाँ पे अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को नहीं पहचाना गया है, असर्शन नहीं है, एंटी कास्ट असर्शन नहीं है, वहाँ पे आपको कास्ट इश्यूज जो हैं नहीं देखने को मिलते, क्योंकि दमन हो रहा है। लेकिन वो दमन सिस्टमाइज्ड है, वो पूरी हायरार्की में बैठा हुआ है, एक वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करता है। जिस दिन ये हिमाचल प्रदेश के लोग अपने घरों में जय भीम लिखेंगे, नीले झंडे लगाएंगे, बाबा साहब की जयंतियां मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे, उस दिन आपको यहाँ एट्रॉसिटीज़ जो हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि हिमाचल से भी कभी कभी इक्का दुक्का खबरें आती हैं। तो एट्रॉसिटी के स्टेजेस भी हैं, मतलब आप जो दमन देखते हैं उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। वो प्री असर्शन होता है, कहीं कहीं पे पोस्ट असर्शन होता है, वो एक अलग एनालिसिस का विषय है। नंबर 1 पे है पंजाब, 31.94, लगभग 32% की पंजाब में आबादी है। ये बढ़ भी चुकी है, जब नए आंकड़े आएंगे सेंसस के तो आपको पता लगेगा कि ये 35% भी पार कर चुकी है। पंजाब मान्यवर कांशीराम साहब की जन्मभूमि, और जहाँ पे उन्होंने राजनीतिक रूप से भी अपनी ताकत को महसूस कराया। ये 32% लोग कभी एक मुश्त वोट किया करते थे, बड़ा वोट किया करते थे बसपा की तरफ, उससे पहले कभी कांग्रेस की तरफ करते थे। और वहाँ पर जब अकाली के साथ गठबंधन हुआ तो सभी सांसद जो हैं वो अकाली और बसपा ने मिलकर जीत लिया, यानी कि 8, 3, 11 के 11 जो सीटें थीं वो सब जीते और बीएसपी ने अच्छा खासा वोट लिया। यही हरियाणा में भी हुआ, 16% तक का वोट हरियाणा में बीएसपी के पास गया था। बहरहाल ये टॉप 10% वाइज, यानी कि परसेंटेज वाइज भारत के राज्य थे। कौन सा आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, जो आपको पता नहीं था? आपको बिल्कुल नहीं मालूम था कि जो ये आंकड़ा है अनुसूचित जाति आबादी का परसेंट के लिहाज से वो इतना बड़ा है। और जो राज्य यहाँ नहीं है उनका परसेंटेज यानी कम, यानी कि महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है वो इससे कम ही है। लेकिन अम्बेडकरवाद जो है वो अपनी पॉकेट्स में जगह जगह फल फूल रहा है, प्रगति कर रहा है, और उसका सीधा संबंध परसेंटेज से नहीं है, उसका सीधा संबंध है लोग कितने जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, कितने जुझारू हैं, कितने असर्टिव हैं, कितना अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेटा से जुड़ी, चुनावी डेटा से जुड़ी, ग्राउंड रिपोर्ट, तरह तरह की रिपोर्ट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।